आखिर आप लोग दानिश्वर हैं, शायर हैं, अल्फाजों के समंदर आपकी पॉकेट में हैं। ये लफ्ज़े मरहबा 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 कब और कहां सुनाई दिया? भाई स्टेज में तवज्जो चाहो। स्वागतम तो भारत में सुना, इस्तकबाल है इंडिया में सुना। ये लफ्ज़े मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? ए चाय वाले, एक ने तो यहां तक पहुंचा दिया, तुम लोग कई एक साथ काम कर रहे हो, कहां पहुंचाओगे? सुनो गौर से, बहुत अच्छे अहले इल्म की तवज्जो। क्या कहने, लफ्ज़े मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? बहुत अच्छे। तो याद रखना, तारीख का ये हिस्सा है। क्या कहने, और क्या इश्क है मुस्तफा की मीलाद से, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रिश्ता है नबी की मीलाद से ईमान वालों का। तो तारीख का हिस्सा चीख चीख कर कह रहा, महीना 12 रबीउल अव्वल का, क्या कहने, तारीख 12वीं थी, क्या कहने, वक्त सुबह सादिक का, क्या कहने, मकान सैयदना अब्दुल्ला का, क्या कहने, कौनैन के आका की तशरीफ आवरी हो रही और अल्लाह के सारे मलाइका फरिश्ते यही तो नारा लगा रहे थे, मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या मुत्तलबी हाशमी मुत्तलबी। इसी को नबी के आशिकों ने, इसी को रसूलुल्लाह के आशिकों ने मुस्तफा की मीलाद में जोड़ करके क्या कहा? मरहबा मरहबा। जोर से पढ़िए, मरहबा मरहबा भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ रब भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। हसन साहब, मौलाना बहुत हो गए, मदरसे बहुत हो गए, मुफ्ती बहुत हो गए, जलसे बहुत हो गए, लेकिन आज तक किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती जलसे को हराम नहीं कहा, कॉन्फ्रेंस को नाजायज नहीं कहा। इसलिए कि जलसा वो भी करते, कॉन्फ्रेंस वो भी करते, लेकिन अगर दर्द है उनको तो मुस्तफा की मीलाद से, परेशानी है तो उनको नबी की मीलाद से। और हम मिलाद में करते क्या हैं? यही तो कहते हैं, भेजो ऐ रब मेरे पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। जैसे ही गांव के चौपाल से, सुदूर देहात से, आका करीम की महफिले मिलाद से जब आशिकों ने हजारों सलाम की बात की, तब सऊदिया के ज़कात खोरों के छाती पे सांप लौटने लगा कि जब तक मिलाद बाकी रहेगी हजारों सलाम का सिलसिला नहीं रुकेगा। क्या कहने, जिंदाबाद। तब पूरा दारुल इफ्ता सर पे उठाकर हराम कह के घूमने लगे। लेकिन मुस्तफा की मिलाद का एक ऐसा आशिक और नबी की अजमत का एक ऐसा आशिक जिसका नाम इमाम अहमद रज़ा है, इश्क की चादर लेकर निकल पड़ा और बोल पड़े, तुम हजारों सलाम रोकोगे, अब हजारों नहीं, अब तो लाखों सलाम पढ़ेंगे। अब हर गांव से सदा उठेगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। लाखों सलाम। जब
अब लाखों सलाम की सदा बुलंद होने लगी, और जब लाखों सलाम सुनने के बाद छाती फटने लगी, तब लोगों ने कहा अब इसको कैसे रोकोगे, रोको। तो कुछ भाड़े के मौलवी लाए गए विदेश से कि हजारों सलाम को रोको। तब बरेली का इमाम निकल पड़ा मैदान इश्क में और बोल पड़ा, सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम लाखों सलाम रोकोगे, अब हर गांव में पढ़ा जाएगा, काबे के बदरो दुजा तुम पे करो बाकी शम्सो जोर से पढ़िए, जोर से पढ़। तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या, और कोई हाय, हाय, हाय। गैब क्या तुमसे नेहा ओ भला। भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो क्या बात? दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। क्या बात रही हसन साहब, हसन साहब। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए। बस दिल लगा लीजिए, शायद आपके जहन तक बात पहुंच जाए। सुभान। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, किताबें बहुत, सहीफे बहुत, लेकिन जितने नबी आए सबने सिर्फ इतने ही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। हजरत बहुत खास नुक्ता आ गया हजरत। सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहा? अल्लाह, सुभान ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। खुद को नबी नहीं कहा, क्या बात है, क्या बात है, खुद को रसूल नहीं कहा। क्या बात है, सुभान। जितने नबी आए अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किए, अपनी सिफत का ऐलान किए। क्या बात, क्या बात, सिफत का, नबूवत का नहीं, क्या बात, सिफत का। कलीमुल्लाह सुभान। सिफत है, रूहुल्लाह सिफत, सिफत है, नजीबुल्लाह क्या बात है, सुभान, सिफत है, सुभान अल्लाह, खलीलुल्लाह सिफत है। सिफत है। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुन लीजिए। जितने आए सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा कैसे मान लूं, कहा मैं कलीम हूं, हाय हाय, गुफ्तगू करता हूं, सुभान अल्लाह, मैं कलीम हूं, गुफ्तगू कर, गुफ्तगू करता हूं, मैं नजी हूं, वही आती है, सुभान। मैं सफी हूं, बुजुर्गी मेरे साथ है। आए है क्या बात रही। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हाय 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 हाय, जितने आए सबने अपनी सिफत का ऐलान किया। क्या बात है, कलीम नबी रहोगे लेकिन ऐलान सिफत का, नजी पैगंबर रहोगे ऐलान सिफत का, क्या बात, कलीम रसूल रहोगे ऐलान सिफत, सिफत का। लेकिन ए महबूब आप कलीमुल्लाह नहीं हो, आप नजीबुल्लाह नहीं हो, आप रूहुल्लाह नहीं हो, आप तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। आप अपनी सिफत का ऐलान नहीं करोगे महबूब, आप अपनी नबूवत का ऐलान करो। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदा। आप अपनी नबूवत का ऐलान करोगे। अब जैसे ही फरहान की चोटी पर
कौनैन के आका ने ऐलान किया, या यूहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, ये लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे। सारे मक्के वालों ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ला इलाह की बात कर रहे हो, क्या बात, क्या बात, क्या उसे देखे भी हो? क्या उसे कहने जिंदाबाद। देखे भी हो? अरे ये कलमा तो सबने पढ़ा, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह बता रहे हो, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने देखा है। सबने कहा सिर्फ पढ़ो, देखा नहीं है। आए हाय हाय, आए हाय। लेकिन जब कौनैन के आका ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मक्के वालों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, क्या देखे भी हो? और कोई गैब क्या? और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद। तो और पैगंबरों ने बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मेरे रसूल ने अल्लाह को देखने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसको यहीं रोक लीजिए। जिंदाबाद। मैंने सूरह अखलास की तिलावत की है। किसकी? यानी कुरान करीम में बहुत साइज के एतबार से छोटी है, लेकिन फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी है। फुक़हा और अइम्मा लिखते हैं कि 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो तो 1 खत्म कुरान की तिलावत का सवाब। अब तो बोल दीजिए, अरे जोर से बोल दो भाई। 3 मरतबा पढ़ लो तो। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रात में जो आदमी 5 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ ले, कै मरतबा? तो 70,000 दीनार के सदके का सवाब मिलेगा। कितना? कितना? 70,000 सदके का सवाब मिलेगा। क्या पढ़ने से? 5 मरतबा सूरे फातिहा से। लेकिन इस कौम को कौन समझाएगा साहब? जो किताब हिकमत वाली थी, उस किताब को कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो किताब सत्ता और इक़्तिदार तक पहुंचाने वाली थी, उस किताब को कसम खाने वाली किताब बना दिया। जिस किताब ने जमीन के नीचे छुपे हुए खजानों का पता बताने वाली थी, उस किताब को आपने ताक की जीनत बना दिया। और सच तो यह है कि अगर मदरसे के बच्चे न रहें तो शायद पूरा गांव मिलकर के किसी के 30-40वां में 1 खत्म कुरान नहीं कर पाता। बोलिए सही है कि गलत? अरे जोर से बोलिए ना। शर्म आती है कि नहीं आती है? क्या खान साहब, एक तो पैठान, उसमें भी मौलाना, फिर भी ना बोले तो ये तो आफत है। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं पंखा बंद करा दिया हूं तो सब मौलाना परेशान है कि ई काम काहे करा दिए। तो हमको भी एहसास हुआ कि जैसे मजमा उसी हाल में तुम भी रहो। तो ये बात बराबर हिसाब हो गया कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई। कल आप नहीं न कहिएगा मौलाना लोग पंखा में हवा काट रहे थे, हम लोग गर्मी में मर रहे थे। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोल दीजिए। हाँ, ये तो शुक्र कीजिए अतहर साहब कि अब तक किसी बाबा ने ये नहीं बताया कि अमेरिका में एक बुजुर्ग है जिसकी चादर की मन्नत मान लेने से रातों रात करोड़पति बन जाएंगे।
वरना ढेरे मुसलमान जमीन जायदाद बेच के चादर चढ़ाने अमेरिका चला जाता। क्या औरतें ने, सुनो, अल्लाह वालों की चौखट इसलिए नहीं है कि रसूल करीम का कानून रौंदा जाए, कोई हो कहीं का हो, अल्लाह वालों के यहां जाओ तो दिल को ठीक करके जाओ, वरना 50,000 की चादर और 50 किलो गुलाब का फूल किसी काम के नहीं रहेगा। और दिल अगर ठीक करके जाओगे ना तो सिर्फ फातिहा पढ़ के आ जाओगे तो अल्लाह वाले के यहां तो दूर की बात, मां की कब्र से तुझको फैज मिल जाएगा, तेरे मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बताओ साल में ईद और बकरीद के दिन भी जो कौम अपने मां और अपने बाप की कब्र पर ना जाकर फातिहा पढ़ सके, वो कौम अगर आंसू गिरावे कि बुलडोजर चल रहा है, वो कौम अगर चीखे कि हम पर जुल्म हो रहा है, कभी सोचा कि जिस बाप की हवेली में रहते हो, जिस बाप के बैलेंस पर जीते हो, जिस बाप की प्रॉपर्टी पर उड़ रहे हो, क्या तेरे बाप को भी तेरी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? काश हर जुमा को पोता अपने दादा की कब्र पर जाता, बेटा अपने बाप की कब्र पे जाता, भाई अपने भाई की कब्र पर जाता, तो उस मुर्दे को कब्र में सुकून भी मिलता और कुरान पढ़कर जो तू सवाब करता तो उसे कब्र के अजाब से निजात भी मिलता। लेकिन यह काम दे दिया मौलाना को, बाप आपका ये काम करेंगे मौलाना, हवेली में रहें आप, अजाब से बचाने का ठेका है मौलाना का। मौली साहब क्या करते हैं, मौलाना साहब क्या करते हैं, हम आपसे विनती करके कहेंगे बस चंद मिनट के लिए दिल लगा लीजिए। कहां है मुख्तार बाबू, हैं कि चले गए हैं? साल में 6 मरतबा झगड़ा इनसे हो चुका है। आप लोग भी सोचते होंगे 6 बार हो चुका है, इसलिए कि टाइम का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चौगाएं वालों आपको यकीन दिलाता हूं, बलियाबी की परवरिश उस अल्लामा अरशदुल कादरी ने किया है ना, जो मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके बाजुओं में दम कितना है, और वो भी जानते हैं कि गौसे आजम के कलंदरों में जान कितनी है। इसलिए जब तक मस्जिद ढल नहीं जाएगी तब तक चौगाएं वालों से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। ढलने के बाद ही खत्म होगा। हाँ, ढलने के बाद खत्म का मतलब ये नहीं कि छुट्टा छुट्टी, हाँ वो रहेगा, लेकिन जो धमका करके हमको मुख्तार साहब बोलते हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। ई वाले से थोड़ी राहत मिल जाएगी, अब वो तो रहेगी, वो जाएंगे कहां। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो एक बात और अर्ज कर दो, मुझे मालूम है आपको दरूद शरीफ याद है ही नहीं है, तो पढ़िएगा कैसे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब सकाफी ने कुरान करीम के हवाले से, मैं सुन रहा था बड़ी गौर से, हर बात का सबूत कुरान करीम की आयतों से दे रहे थे। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फाजिले गिरामी हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब सदर इदारे शरिया औरंगाबाद कर रहे थे। इनके साथ भी एक हादसा है।
एक जगह जलसे में गए, घंटे भर तक ओम स्वाहा कहते रहे। सुबह सवेरे जब रिक्शा से खान साहब हम लोग बैठ के चले तो मोहल्ले की औरतें बात कर रही थी आपस में कि रात मुसलमान लोगों का जलसा हो रहा था, हम ही लोगों के बिरादरी का कोई उधर चला गया है, हम ही लोगों की बिरादरी का कोई उधर चला गया है। हमने मौलाना से कहा कि कब आए भाई इधर? बोले अरे नहीं, हम तो खानदानी हैं। उनका औरत सब तो कह रही थी। जबान कोई हो, किताब किसी की भी हो, बहुत अच्छे। पढ़ना जरूरी है। अब बलियाबी यहां चुनौती दे रहा, तेरा पूरी दुनिया को रोज चुनौती दे रहा। यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दो, अलबलाइए मत, अलबलाइए मत। अब बहुत ज्यादा बेचैन भी मत होइए और दिमाग से यह भी निकाल दीजिए कि आपके बगैर भारत में कोई काम नहीं होगा। क्या कहने, सुनिए हजरात, वो दिन लद गए। नौजवान सुने। और तुम्हारा बलियाबी महाराष्ट्र से लेकर के त्रिपुरा तक और कश्मीर से लेकर के पुंडेचेरी तक, गोवा से लेकर के मेघालय तक बहुत करीब से घूम के देख रहा है और उसी बीच में बिहार को भी देख रहा है। जितना पीसफुल पुरअमन आज की तारीख में बिहार है, भारत का कोई सूबा नहीं है। एक मौका मिला है आपको, आप चाहो तो फेसबुक पर गाली लिख के काट लो, या आप चाहो तो बलियाबी को जो पावर मिला है इसका इस्तेमाल करके अपने कब्रिस्तान, अपनी मस्जिद, अपनी दरगाह, अपने मकबरे आसानी के साथ कलम के पावर से सेव कर लो। अभी मैं घूम रहा हूं, 126 पंचायत है किशनगंज में। कितना? और 126 में 337 मदरसे इमदादी हैं जिसको हुकूमत पैसा दे रही। आप एवरेज निकाल लीजिए, एक पंचायत में कै हो गया। उसके बावजूद भी अगर उस इलाके के बच्चे अनपढ़ और जाहिल हों तो इसका मुजरिम कौन है? प्राइमरी स्कूल अलग है, हाई स्कूल अलग है। हमने मुख्तार बाबू से कहा और आपसे भी कह रहा हूं कि जहां जहां का कब्रिस्तान लिटिगेशन में है, जहां विवाद की रियट है, वक्फ बोर्ड में नहीं है। सुनो मुसलमान, भाषण देना आसान है, काम करो काम। बहुत अच्छे। पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है। कितनी? जोर से बोलिए। 8,000 यानी 8500 पंचायत है बिहार में। और पूरे बिहार में सिर्फ 900 कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में है। मातम करो, चिल्लाओ, कुछ हो जाएगा क्या? सिर्फ 900 कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में। पंचायत कितनी है? 8500। कोई एक पंचायत बता दो जहां 2, 3, 1, 4, 6 किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बेतिया, मोतिहारी, जो बड़ी मुस्लिम आबाद,
आबादी वाले इलाके हैं, एक एक पंचायत में 3-3, 4-4 कब्रिस्तान है। आज जब मैं कागज और फाइल ढूंढने लगा हूं तो पता चला कि साहब वक्फ बोर्ड में सिर्फ 900 है। बकिया का क्या होगा? लेकिन 2005 से नहीं 7 से 2007 से जो घेराबंदी का काम शुरू हुआ तो अब तक 8600 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी। बकिया बचे हुए को कौन जाएगा दरखास्त लेकर के? मुर्दा जाएगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, जो करना होगा आपको करते रहिएगा। लेकिन जिस किसी गांव में कब्रिस्तान बच गया है, खतियान का एक कागज निकाल लीजिए और एक दरखास्त लिख लीजिए। डीएम ऑफिस में आपको डीएम से मिलने की भी जरूरत नहीं है, उनका स्टोनो बैठा हुआ है, रिसीव करवा लीजिए और उसकी एक कॉपी हमको भेज दीजिए माइनॉरिटीज कमीशन में। इतना काम आप कर दीजिए। एक दिन में तो घेरवा नहीं पाएंगे, लेकिन रजिस्टर और कागज और कलम में इतना मजबूत करके बलिया भी जाएगा कि आने वाला कोई माथा पटक के मर जाएगा, फिर भी उसको काट नहीं सकता। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कुछ तो बोला लो, अरे बोला ना जोर से। तो कौन करेगा? मुर्दा। इसके लिए नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा। अब एक मर्तबा या रसूल अल्लाह कह दीजिए तो एक आखिरी बात अर्ज कर दो। ये भोजपुर की आवाज है। भोजपुर जब एक साथ जुट जाता है तो आजादी की जंग में लाली दिखने लगती है। एक मर्तबा ललकार के बोल दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे थोड़ी और ताकत लगा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अपने अपने सीने पर हाथ रख करके अपने को जवाब दे लीजिए। इसमें से कितना आदमी ऐसा है जो रात को बिस्तर पर सोने से पहले 3 मर्तबा कुल हु अल्लाह पढ़ता हो? एक मिला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बकिया लोग 11, 12। अतार साहब क्या लानत है, मोबाइल देखते देखते सोएगा, उठेगा तो मोबाइल देखकर। अल्लाह ही अल्लाह। अरे सुन मुसलमान सुन, आयतल कुर्सी शरीफ क्या दर्द है। जिस मकान में सोने वाला मकीन 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ के दाएं हाथ पर दम करके 3 मर्तबा ताली बजा दे, जितने दूर तक आवाज जाएगी ताली की, उतने दूर तक किसी मकान में चोरी नहीं हो सकती है। ये गारंटी है। बहुत अच्छे। लेकिन कौन समझाएगा? रोवो सर पीटो, और तेरा बलिया भी पागल की तरह घूमते रहा रे क्या कहने। कि मेरी बेटियां गैरों के घर कैसे चली गई पता करो, मेरे बच्चे आवारा कैसे हो गए पता करो, आखिर हमारे बच्चों ने कौन सी अफीम की गोली खा ली। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर में जो बाप दादा से चलता हुआ इस्लाम आ रहा था, उस इस्लाम की रूह को आपने ज़बह कर दिया, ज़बह कर दिया।
हसन साहब, जब मैं घूम रहा था तो इसी मुजफ्फरपुर जिला के कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमको फोन करके कहा, हजरत हम लोग देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे का राज क्या है कोई नहीं बता रहा। एक मीटिंग हम लोगों के साथ कीजिए। उसी वक्त मैंने कहा, बेटे जगह मैं तय कर रहा हूं। बच्चों ने कहा कि सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी रहेंगी। मैंने कहा उसको भी बुलाओ, मेरी बेटी है। सुनिए, असर पीटिए। जब मैंने एजेंडा रखा मीटिंग में अदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कि ये बताओ कि इतना कुछ होने के बाद हमारी कौम की बेटियां गैरों के घर की जीनत कैसे बन गई, मेरी बेटियों का दर्द सुनो, मेरी बेटियों की आवाज सुनो। बेटियां जवाब देते देते भबक के रोने लगी। हम स्कूल से जाते, हम ट्यूशन से जाते, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती, मेरा भाई भी मुझसे बात नहीं करता। रात को दुकान से काम से छूटकर अब्बू आते, वो भी मेरी खैरियत नहीं पूछते। मां मोबाइल लेकर अलग रूम में, भाई मोबाइल लेकर अलग चैटिंग कर रहा। रात को अब्बू आए, खाना खाए, वो मोबाइल लेकर अपने बिस्तर पे। मैं बेटी हूं ना, मैं अपने दिल की बात अपने मां के सिवा किससे कहूंगी? लेकिन मेरी मां को मेरी सुनने की फुर्सत नहीं, मेरे भाई को मेरी सुनने की फुर्सत नहीं, मेरे बाप को मेरी खबर लेने की फुर्सत नहीं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हम आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, किसी पीर के ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर के ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर को सिर्फ अगर घर के मालिक हो तो अपने घर का सिस्टम और निजाम संभाल लो, और निजाम वो बना दो कि मेरे घरों में 8 बजे के बाद न बीवी मोबाइल चलाएगी, न बेटा मोबाइल चलाएगा, न हम मोबाइल चलाएंगे, न बहू मोबाइल चलाएगी। देख लो कैसे माहौल बदल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, अजमत मजहब इस्लाम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को, जो चंद बूढ़े बचे हैं ना, चंद बूढ़े घर में बचे हैं मोहल्ले में, उन्हीं के घर की तहजीब मिलती है कि बच्चों को कोई भी आता है तो छोटे बच्चों को कहते हैं सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। बोलिए बात सही है कि गलत? अरे बोलिए ना, सही है कि गलत है? या किसने लगाई आपके घर में? महेश ने या आपने? रमेश ने बहुत अच्छे। या आपने? घर को आग लग गई। मर्दों से कहीं करोड़ों दर्जा आज की तारीख में मेरी मां बहन बेटियां हैं। इसका सबूत रमजान शरीफ में ले लीजिए। खाना भी वही औरत बनाएगी, इफ्तार भी वही औरत बनाएगी, सहरी भी वही औरत बनाएगी, बच्चा भी वही औरत आपका पालेगी, गुस्सा भी वही औरत आपका बर्दाश्त करेगी, झेलेगी। लेकिन शायद 100 में 5 मर्द मिल जाए जो कहे कि रमजान में मैंने एक खत्म कुरान कर लिया। शायद 5 मिले। लेकिन औरतों का क्या कहना साहब? सेहरी भी बनावे, इफ्तार भी बनावे, खाना भी बनावे, शौहर का गुस्सा भी झेले, बेटे का ताना भी झेले, बावजूद उसके हर औरत कम से कम महीने में 1 खत्म 2 खत्म कुरान की तिलावत कर लेती। बोलिए सही है कि गलत? अरे जोर से बोलिए ना। लाइए पढ़ी लिखी बीएड एमएड पीएचडी औरत बहू लाइए। बाप के मरने के वक्त मौलाना से ही बुला के सूरह यासीन पढ़वाना पड़ेगा।
और क्या लानत है साहब, क्या लानत है। और गांव की मोहल्ले की डुमराव में लड़की देखने का रिवाज है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। चौगाई में लड़की देखने जाने का रिवाज है कि नहीं है? इतना धीरे काहे बोल रहे हैं आप? हम किसी और को नहीं कहेंगे, बोल दीजिए है कि नहीं है। अच्छा, एक बच्ची देखने के लिए कितने औरत कितने मर्द जाते हैं? अरे बोलो ना भाई। शुक्र है कि 5 ही 10 है। झारखंड में कितना लाठी डंडा चलाना पड़ा है। 50 से कम तो कोई देखने जाने वाला नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यह हालत ही शकील साहब। सही। ये तहरीके बेदारी का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब इस पर कंट्रोल हुआ है। अच्छा, वही औरत जाती है जो अंग्रेजी किताब कभी देखी नहीं है। अंग्रेजी किताब देखी नहीं है, लेकिन हसन साहब उस लड़की से क्या बोलती है? बेटा तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं? खुद किताब नहीं देखी, फिर भी पूछती है तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं? पैर लटकाई है, बुढ़ी मरने के करीब है। एक मर्तबा उस लड़की से नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं? बहुत अच्छे। बेटा तुझको सूरह यासीन याद है कि नहीं? बेटा तुझको वजू का तरीका मालूम है कि नहीं? ये एक बार नहीं पूछेगी। ये जरूर पूछेगी बिरयानी अच्छी बनाती है कि नहीं? मरो खाके। हम आपसे विनती करेंगे, क्या कहने, अपील करेंगे, बहुत अच्छे। बहू लाइए, जरूर लाइए, लेकिन ये सोच कर लाइए कि बहू वो लाएंगे कि जब जागने के वक्त में बिस्तर पर हम कराह रहे हो और मेरी बहू मेरी ताप देखे, तो उस वक्त मेरी बहू कुरान लेकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर। सोच बदलिए, समझ बदलिए। इसलिए मैं मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है। बहुत अच्छे। जिंदा कौमें कांधों का इंतजार नहीं करती हैं। हसन साहब, जिंदा कौमें कांधों का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें कांधों का इंतजार नहीं करती, क्या अच्छा है। लाशें कांधों का इंतजार करती हैं। अगर लाश बन गए हो तो कांधों का इंतजार करो, और जिंदगी बची हुई है तो अपनी नस्लों के तहफ्फुज का एहतमाम करो। इसके लिए न कोई पौवा, न कोई पार्टी, न कोई दल, न कोई जमात, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम। मकान बने न बने, बेटा पढ़ेगा। अच्छा कपड़ा सिले न सिले, पोता जाहिल नहीं रहेगा। हम 3 टाइम खाएं न खाएं, लेकिन अपने खानदान और अपने औलादों को जाहिल छोड़ के नहीं जाएंगे। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई समझ गए, क्या कहने, पहाड़ों में जीने वाले लोग इल्म का पावर समझ गए। बहुत अच्छे। दुनिया की पहली और आखिरी किताब जिसका नाम कुरान है, उसकी पहली सूरा नमाज की फर्जियत की नहीं, क्या कहने, काबे की अहमियत की नहीं, बहुत अच्छे। रोजे की बरकत की नहीं। जो पहली आयत उतरी है वो इल्म की, पढ़ने की, पढ़ने की।
अब एक नुक्ता याद आ गया, बोले तो बोल दो, सुनेंगे तो बोल दीजिए। अरे बोल दो भाई। बस आखिरी बात, मेरे बाद जलसा खत्म नहीं होगा, मेरे बाद तो जलसा शुरू होगा। इसलिए कि भी खान साहब की भी गुफ्तगू होनी है, इमाम साहब की दुआ भी होनी है, और सैयद शकील रहबर चूंकि ये लोग मोहब्बत करते, मेरा वक्त बचाने के लिए जो कलाम अभी तक नहीं सुनाए हैं वो सुनाएंगे। बस एक आखिरी बात, जो पहली आयत उतरी वो किस चीज की? अरे बोलो ना भैया, पढ़ने वाली। किसकी वाली? बोलिए ना, पढ़ने वाली। अच्छा एक बात बताइए, मुख्तार साहब रोज मेरे यहां आए जाएं जाएं आए, सिप्ताइन साहब रोज मेरे पास आए जाएं, और इनकी सब बात हम माने? हमारे हजरत शेखुल अदब अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब काजी शरीयत रोज हर बात बोलें हम सुने, और एक रोज ये कुछ बोलें तो हम इनकार करें, तो ये अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना भाई। और थोड़ी देर के लिए झटका भी लगेगा, हसन साहब कहेंगे क्या बात हो गई यार, रोज यही सुनते थे, आज सुनने से भाग रहे। वो जिब्रील जो रोज आवे, हर वक्त आवे, हर बात कहें, मुस्तफा मानते जाएं, लेकिन जिब्रील जब कुरान की आयत करीमा लेकर आवे कहें इकरा, अब तो बोल दीजिए, अरे जोर से पढ़िए। क्या कहें? पढ़िए। अल्लाह के रसूल फरमाते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं। सवाल ये उठता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी हर सांस, मेरे माँ बाप, अल्लाह की कायनात का कि हर रूह आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, जो जिब्रील हर वक्त आवे अल्लाह का पैगाम लेकर, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आवे और आप कहें मैं नहीं पढ़ता। रब की मशीयत कह रही है महबूब, हिकमत है कि मत पढ़ो, हिकमत है कि मत पढ़ो। जिब्रील ने फिर कहा इकरा, अल्लाह के महबूब फरमाते मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील ने कहा इकरा, अल्लाह के हबीब फरमाते मैं नहीं पढ़ता। सवाल ये उठता है कि बार बार मुस्तफा इनकार क्यों कर रहे हैं? आए है मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत शान का क्या तहफ्फुज किया है। मान लीजिए हसन रजा अतहर का शागिर्द शेरो सखन में, जबानो अदब में, दरसो तदरीस में धूम मचा दे, धूम मचा दे, लोग मिसाल दें, उस वक्त लोग क्या कहेंगे? अरे फलाना के क्या इल्म है, क्या कमाल है, क्या जादू है। तो फितरत ये कहती है कि पता करो इनका शागिर्द कौन, उस्ताद कौन है, इनका उस्ताद कौन है। जिब्रील बार बार कह रहे हैं पढ़िए पढ़िए, रब की मशीयत कह रही महबूब मत पढ़िए, हबीब मत पढ़िए, हबीब मत पढ़िए, महबूब मत पढ़िए। इसलिए कि महबूब आज अगर आप पढ़ लोगे, कहने सुनिए, और कल जब चांद को दो टुकड़े करोगे तो कहीं दो टांग का जानवर मौलवी ये न कहते कि ये कमाल इनका नहीं है, ये तो शागिर्द हैं जिब्रील के इसलिए कर रहे हैं। महबूब तुम किसी के पढ़ाए से नहीं पढ़ोगे, तुम किसी के पढ़ाए से नहीं पढ़ोगे। जैसे ही जिब्रील ने आयत करीमा मुकम्मल की
इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए 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 उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। यही तो घुट्टी में पिलाया जाता है छठी को। हर बेटे की बिस्मिल्लाह खानी इसलिए कराई जाती, हर औलाद की बिस्मिल्लाह खानी इसलिए कराई जाती कि ईमान वाला सिर्फ रब के नाम से पढ़ेगा, सबके नाम से नहीं पढ़ेगा। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद का काम अधूरा है। आज हमसे चंदा आप हमसे नहीं मांगेंगे, इसीलिए कि हमारे मौलाना कहां चले गए। नहीं ये नहीं, वो शाहपुर की तरफ रहते हैं, नाम भूल रहा हूं, मौलाना फूल मोहम्मद साहब। वो कह रहे थे कि अब तो सीमेंट और गिट्टी वसूलेंगे। सच ये है कि मुसलमानों, एक बात बताओ, चौगाई के हो या केसट के हो या किसी गांव के हो, जब ये दीवार देखते हो तो खुशी होती है कि नहीं होती? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। हर ईमान वाले को खुशी होती है। बस इतनी सी बात याद रखो, मैं भी दुआ करता हूं, आप भी करो कि अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगी में इतनी बरकत दे दे कि मस्जिद ढल के मुकम्मल हो जाए, 2 रिकात शुक्राने की का सजदा रब का कर लिया जाए। इसलिए चौगाई वालों, चौगाई के लिए तो हर वक्त आपका बलिया भी हाजिर है, हर गांव के लिए हाजिर है। शर्त यह है कि जहां काम होता है वहां दिल लगता है, बहुत अच्छा। जहां जलसा होता है वहां दिल नहीं लगता। और मैं तो ये जानता हूं कि जिस जमाने में डुमरांव से चौगाई आना एक मसला था, पता नहीं कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा किस सवारी से डुमरांव से यहां आए थे। शायद उस जमाने में कमांडर जीप वगैरह चल रही थी और उसी पर बढ़कर पैसेंजर के साथ आए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाए और खूब तरक्की दे कि इतनी शानदार मस्जिद बने, इतनी शानदार मस्जिद बने कि हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, 500 साल तक कम से कम ये मीनारे, ये ईंटें, ये सब के सब गवाही और शहादत दे कि आने वाली मेरी नस्लें कहें कि मेरे बाप दादा ने मेरे लिए कोई हवेली बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सीना चौड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी मस्जिद। और एक बात और भी सुन लीजिए, जानते हैं कितनी लंबी चौड़ी है? बहुत छोटी नहीं है, 100 फीट से बेशी है लंबाई और लगभग 82 फीट चौड़ाई है। और यहां की जो डिजाइन देख रहे हैं, जब ये बनकर कंप्लीट होगी, अभी मुख्तार बाबू के वाली साहब बता रहे कि 2 ठो और बच गया है, वो लग जाएगा तो ढलाई के मंजिल में हम लोग आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये भी है कि बाहर का कोई चंदा नहीं हुआ, सब इसी इलाके के लोगों ने दिया है, सब इसी इलाके के लोगों ने दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। रोज कमाने खाने वाले लोग इंशाअल्लाह, हम भी लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं ना, अदारे शरीया का मदरसा शरीया चलाना कोई आसान नहीं है। बहुत अच्छे। 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। कितने का? 450, 3 टाइम में जोड़ लीजिए। और कोई भी एक चवन्नी पैसा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से खाने के लिए, लाइट के लिए, किताब के लिए कोई नहीं लेता, सब फ्री। इसलिए कि आप लोग ज़कात, फितरा, सदका देते हैं। रमजान शरीफ में यहां से चौगाई के लोगों ने
ज़कात की कुछ रकम भेजी थी, हर साल भेजते हैं। साल का लगभग 1,20,00,000 का सालाना खर्च है। 37-38 स्टाफ है, ये आसान काम है। तो जब वो इतनी बड़ी फौज पल सकती है बगैर हुकूमत के चावल के, तो अल्लाह का घर भी ढल सकता है बगैर किसी की तिजोरी के। ईमान वाले के सिक्कों में इतना दम है कि जो कोई नहीं कर सकता वो मुस्तफा का गुलाम बहुत करता है। अच्छे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर जो जहां है यहीं बैठे रहिएगा। चूंकि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है, कल 4 ऑफिसरों को बुलवाए हैं, सुनवाई है। माइनॉरिटीज कमीशन में फंड नहीं है, पावर है। माइनॉरिटीज कमीशन में पैसा नहीं है, कानून और संविधान का चाबुक है। इसलिए जहां कहीं किसी जगह कोई लगता हो कि ये गलत हो रहा है, कानूनी एतबार से, सामाजिक एतबार से, संविधानिक एतबार से, आप माइनॉरिटीज कमीशन को सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए अपने डिटेल के साथ। हमने तो ऐसा कर दिया है कि अखबार पढ़ो, संज्ञान ले लो, आगे का काम मैं निपट लूंगा। तो इसलिए आप थोड़ी ताकत दे दीजिए आने वाले दिनों के लिए। बस यही है दुआ परवरदिगार। जिस तरह से पूरे मुल्क में एक हंगामा है और बिहार बचा है, बचा रहे। शकील राहबर बाबू को तबीयत से सुनिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम।